हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो दोस्तों, इस सेशन में हम त्रिकोणमिति के कुछ सवाल हैं जिनको हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं बेसिक तरीके से कैसे इन सवालों को हल किया जाता है और धीरे धीरे करके हम बारी बारी करके त्रिकोणमिति के सभी सवालों को हल करना जानते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बटा के 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान क्या होगा। इस सवाल को हम हल करना सीखेंगे। तो लिखते हैं, देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। बेसिक तरीके से, आसानी से, आराम से, धीरे धीरे करेंगे हम लोग। लिखेंगे इस सवाल को, पहले लिखते हैं, उतार लेते हैं जैसे दिया गया है। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब देखिए tan थीटा का मान दिया है 3/4, लेकिन इसमें किसका मान ज्ञात करना है, sin थीटा और cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस tan थीटा की निष्पत्ति को हम बदलना चाहेंगे sin थीटा और cos थीटा में। तो इसको देखिए, बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज का सहायता लेते हैं जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की सहायता से हम उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे और उन तीनों भुजाओं का इन साइन और कास और टैन से क्या करेंगे, जो रिलेशन होगा उस रिलेशन से उसके मान को हम पुटअप ज्ञात करेंगे और उसे इस समीकरण में हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। आइए देखते हैं, इसको हल करेंगे। तो हमने बताया कि एक त्रिभुज का सहायता लेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को हम क्या करेंगे, ड्रा करते हैं। आइए, हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, ये थीटा हो गया, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा होती है लंब और सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं, और थीटा से सटे हुए भुजा को आधार बोलते हैं। और जो यह बड़ा कोण होता है क्या होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि tan थीटा बराबर कितना है, 3/4। तो tan थीटा का संबंध इस समकोण त्रिभुज से क्या होता है, तो tan थीटा का संबंध इस समकोण त्रिभुज से होता है लंब और आधार से, लंब और आधार से। तो tan थीटा, तो अर्थात लंब का मान कितना है, 3 दिया है, ठीक है। और आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो हम आधार ले लिए, ठीक है ना। लाल बटा के कक्का से हम लगते हैं, लाल बटा कक्का, तो लंब बटा के आधार, तो हमारा आ जाएगा 3/4। अब देखिए, तो हमको भुजा कौन कौन सी मिल गई, भुजा हमको मिल गई AB बराबर 4 दे दिया, और BC बराबर हमको कितना मिल गया, सॉरी AB बराबर हमको मिल गया 3 और BC बराबर हमको मिल गया 4। अब हमको एक भुजा बच रही है हमारी AC को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस भुजा को, जिसे हम कर्ण बोलते हैं, इस कर्ण को हमको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उस त्रिभुज के अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस फार्मूला से हम लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, समझ सकते हैं हम यहाँ से लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। यहाँ से हम करेंगे, चलिए AB का, देखिए AB का मान हमने क्या निकाला है, 3, तो लिखेंगे 3 का वर्ग धन BC का मान कितना है, 4, तो इसका वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। अर्थात AC का वर्ग बराबर हमारा हो गया 25। हमको चाहिए क्या, AC भुजा। तो जब हम इसका वर्ग हटाते हैं तो ये क्या होता है, कड़ी में चला जाता है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5, इसको लिख सकते हैं। हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में 2 भुजाओं का जोड़ा रखते हैं, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 5। अर्थात AC का जो मान हो गया हमारा क्या हो गया, 5। अर्थात इस समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं हमको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। और इसी समकोण त्रिभुज से इन निष्पत्तियों का हम क्या करेंगे, संबंध से क्या क्या संबंध होता है इनका, इसका हम मान अब ज्ञात करना सीखते हैं। तो आइए अब देखते हैं, हम यह समीकरण उतार लेते हैं। ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बटा के 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है। इसी सवाल को हमें हल करना है, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम हल करेंगे तो देखिए लिखेंगे कैसे। यह देखिए, यह जो होती है हमारी जो संख्या का यह पड़ी पाई जो होता है, तो पूरे बराबर के बीचों बीच होना चाहिए। अच्छे तरह से सहूलियत से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। तब लिखेंगे 3 गुणे, अब देखिए इस त्रिकोणमिति निष्पत्ति अनुपात से लिखेंगे कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण।
क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, ठीक है ना। अब इसी से हम मान रखेंगे। चलिए तो देखिए साइन थीटा का मान, देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे कि साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा के कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो हम लिख सकते हैं 3 बटा के 5 माइनस 4 लिखेंगे। काश का देखिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना है 4 बटा के कर्ण कितना है 5, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए नीचे का देखें तो 3 गुणे साइन थीटा का मान अभी निकाला, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटा के 5, बीच में क्या है प्लस, प्लस लगा देंगे 4 गुणे 4 बटा के 5। इसे अब हल करना है तो हम हल करेंगे, देखिए कैसे होगा, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 3 9 बटा के 5। अब देखिए पड़ी पाई, ये बराबर का ध्यान देना है कि बराबर एकदम सीधे सीधे होना चाहिए। 9 बटा के 5 माइनस ये 4 चौके कितना हो जाएगा 16 बटा के 5। नीचे वाला भी हल करेंगे, नीचे वाला कितना हो जाएगा 9 बटा के 5 प्लस 16 बटा के 5। इन संख्याओं को और पूरी तरह से हम हल करेंगे तो अब देखिए इनका लसा हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हर समान है तो 5 हो जाएगा। तो अब देखिए हो जाएगा 9 माइनस 16 बटा के 5 बटा के पूरे के बटा, इनका भी वही हाल है तो ये हो जाएगा 25 बटा के 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को हल करेंगे तो देखिए यह संख्या 16 में से 9 जाए तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, तो वही बचेगा -7 बटा के 5, गुणे कर देंगे या उल्टा हो जाएगा तो गुणे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो सॉरी ऐसे ही करने देते हैं, ये हो जाएगा 25 बटा के 5, ठीक है ना। अब इसे आप पूरी तरह से या तो नीचे से नीचे काट दीजिए तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, इसका आंसर आएगा -7 बटा के 25। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। हल करने पे हमारी क्या हो जाए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं त्रिकोणमिति के सवाल को आसानी से धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, लिखेंगे सवाल, ठीक है। जो सवाल है कह रहा है साइन थीटा बराबर 4 कास थीटा, तो लिख लीजिए साइन थीटा बराबर 4 कास थीटा, ठीक है। पूछा क्या है साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा हम हल करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4, ठीक है। अब हमें साइन थीटा और कास थीटा का मान निकालना है, तो हमने कहा है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का सहायता लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं, ठीक है ना। जब ड्रा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ABC, यह कोण हमारा थीटा हो गया। देखिए तो tan थीटा का इस समकोण त्रिभुज से क्या संबंध होता है, तो होता है आधार बटा के कर्ण, क्या होता है सॉरी लंब बटा के आधार, क्या होता है लंब बटा के आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हमें AC का मान चाहिए तो AC का वर्ग लिखेंगे प्लस AB का वर्ग धन BC का वर्ग, AC का वर्ग AB का वर्ग, AC का वर्ग निकालने के लिए इन दोनों के वर्गों का योग करके हम क्या कर सकते हैं, तो AB का कितना मान है 4 प्लस 1 का मान कितना है इतना, ये हो जाएगा 16 धन 1 बराबर 17। तो AC का वर्ग बराबर 17, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 17। AC का मान कितना हो जाएगा √17, कितना हो जाएगा √17, ठीक है। तो इसका कड़ी में मान कितना आ जाएगा √17, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, अब इतना हमारा मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम इस निष्पत्ति को उतारते हैं, अर्थात जिसका मान ज्ञात करना है उसे हम लिखते हैं इंटू कास थीटा, ठीक है। अब इसी का हमें मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो देखिए साइन थीटा का मान रखेंगे लंब बटा के कर्ण, तो 4 बटा के 17 गुणे कास थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बटा के कर्ण, तो हम क्या लिखेंगे 1 बटा के √17। अब ऊपर का ऊपर या गुणे के केस में है, भिन्न की संख्या का होता है नियम की, जब गुणा के केस में है तो हर का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यह कड़ी में 17 कड़ी में 17, तो जब भी आपको पता है कि कड़ी के सवाल में कि यदि कड़ी का आपस में गुणा हो और संख्या दोनों बराबर हो तो यह आपस में क्या प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 17, यही हमारा क्या था आंसर। तो आज हमने इस क्लास में त्रिकोणमिति से संबंधित 2 सवालों को हल किया। ऐसे ही सवालों का हल पाने के लिए आप हमारी इस यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और पसंद आए तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही सवालों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।